Good morning, my dear students. Hope that you all are fit and fine at home. Myself Ashish Nirwal and students of class 7. Today we will discuss the second chapter of our political science book, that is role of government in health. In the previous chapter we have discussed about on equality, and in this chapter we will discuss role of government in health. सरकार का हेल्थ में क्या रोल रहा। देखिए, अगर मैं बात करूँ हेल्थ की, तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, अच्छा पहला क्वेश्चन तो आता है व्हाट इज़ हेल्थ। हेल्थ होती क्या है? व्हाट इज़ हेल्थ? आपसे एक सवाल आता है, हेल्थ होती क्या है? देखिए, हेल्थ का मतलब होता है सिंपल से वे में कि जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से ना जूझ रहा हो या उसको किसी प्रकार की कोई इंजरीज ना हुई हो, तो हम उसको हेल्दी व्यक्ति बोलते कि द पर्सन इज़ वेरी हेल्दी। तो हेल्थ का मीनिंग देखिए, पेज नंबर 19 आपकी पॉलिटिकल साइंस की बुक में इसका मीनिंग दिया हुआ है। वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मैनी वेज। हेल्थ मीन्स आर एबिलिटी टू रिमेन फ्री और ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। हेल्थ का मतलब है कि जब हम किसी इंजरीज से या किसी भी इलनेस से बचे रहे, दैट इज सो कॉल्ड हेल्थ। बट हेल्थ इजेंट अबाउट ओनली अबाउट डिसीज़। हेल्थ का मतलब सिर्फ खाली डिसीज़ से नहीं है। यू मे हैव एसोसिएटेड ओनली सम ऑफ द सिचुएशन इन द अबव कॉलेज विद हेल्थ। वॉट वी ऑफन इग्नोर इन द फैक्ट दैट ईच ऑफ अस above situation is related to health. Apart from disease, we need to think of other factors that affect our health. For example, if people get clean drinking water, pollution free environment, they are likely to be healthy. On the other hand, if people do not get adequate food to eat or have to live on cramped condition, they will be prone to illness. देखिए, हेल्दी किसको कहेंगे? जो व्यक्ति बिल्कुल साफ सुथरा भोजन खाता हो, शुद्ध पानी पीता हो, साफ सुथरा पानी पीता हो, कोई गंदगी ना हो, वो तो हेल्दी कहलाता है। और एक व्यक्ति ऐसा है जो किसी नदी नाले के पास रहता होगा और नदी नाला सड़ा हुआ है, गंदगी मची हुई है, क्या आप उसको हेल्दी कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, हम उसको हेल्दी नहीं कहेंगे। या उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, उसको प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है, खाने को भरपूर मात्रा में खाना भी नहीं मिल रहा। और जब किसी व्यक्ति को भरपूर मात्रा में खाना भी ना मिले तो वो बीमार होगा, ऑटोमेटिकली हिज हेल्थ विल अफेक्ट, उसकी हेल्थ पे असर पड़ेगा और वो बहुत बुरा असर पड़ेगा, वो बीमार हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे? हम उसको हेल्थी की कंडीशन में नहीं इंक्लूड करेंगे। ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव इन ऑल स्पीड। अच्छा, हम लोग एक्टिवली वर्क कब करेंगे? हम एक्टिवली वर्क तब करते हैं जब हम हेल्दी होते हैं, हमारा माइंड हेल्दी होता है, हमारी फिज़िकल फिटनेस हेल्दी होती है, हमारी फिज़िकल बॉडी हेल्दी होती है। जब हमारी बॉडी हमारे साथ में देगी तो हम हेल्दी कैसे रहेंगे? अब बात करते हैं हेल्थ केयर इन इंडिया। तो देखिए, हेल्थ केयर की मैं बात करूं तो भारत के अंदर भी, लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन एक्सप्रेस इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड कॉलम। आपकी बुक में हेल्थ केयर को लेके कुछ कॉलम्स में एक केस स्टडी दी हुई है। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड एंड इज़ एमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर। अप्रोक्सीमेटली 15,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाइड एवरी ईयर। भारत में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज मिलेंगे, पूरे विश्व में सबसे क्षमताशील भारत है जिसमें डॉक्टर्स आपको अवेलेबल होंगे और लगभग 15,000 नए डॉक्टरों का हर साल अपॉइंटमेंट होता है। दूसरे कॉलम में देखें, मोस्ट डॉक्टर सेटल इन अर्बन एरिया, पीपल इन रूरल हैव टू ट्रेवल लॉन्ग। लेकिन अब जो बड़े डॉक्टर बन जाएंगे वो गांव में थोड़ा ना रहेंगे, वो तो शहरों में रहेंगे। अब जब डॉक्टर शहरों में रहेगा, बड़ा डॉक्टर शहरों में रहेगा, तो गाँव के लोग कहाँ भागेंगे? शहरों की तरफ। The number of doctors with respect of the population much less in rural areas. तो अगर देखा जाए तो रूरल एरियाज में डॉक्टरों की संख्या कम है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन सब्सिक्वेंटली ओवर ईयर। इन 1950 देयर वाज ओनली 2717 हॉस्पिटल्स इन इंडिया। सन 1950 में कुल 2717 अस्पताल थे। सन 1991 में वो बढ़ के 11,174 हुए और 2000
सन 2000 में 18,218 हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखें तो बहुत डेटा हमारा मिसमैच होता है, फिर भी लोगों तक प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं मिल पा रही। इतने हॉस्पिटल्स हमारे देश में हैं, इतने ज़्यादा हर साल डॉक्टर रिक्रूट होते हैं, देन व्हाट हैपेंस देयर? अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर। उसके बावजूद, इतने अस्पताल होने के बावजूद 5 लाख आदमी ट्यूबरक्लोसिस टीबी से मर जाते हैं। दिस number is almost unchanged since independence. Almost 2 million cases of malaria are reported every year and this isn't decreasing. 2 लाख के करीब आदमी मलेरिया, डेंगू ऐसी बीमारियों से मर जाते हैं। India got a large number of medical tourists from many countries. They come for treatment in some of the hospitals. देखिए, बाहर विदेशों से भी डॉक्टर आते हैं भारत में लोगों का इलाज करने के लिए, लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं, वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड। डॉक्टर तो प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन साथ में बीमार हम लोगों तक क्लीन वाटर ही नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से कम्युनिकेबल डिसीज़ होता है। सारी बीमारियों का जड़ तो पानी है, पानी साफ़ सुथरा ही रहेगा, हम बीमार क्यों पड़ेंगे? जब हम बीमार नहीं पड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी हेल्थ अच्छी होगी। तो ये कुल मिला के इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस वी अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटी सच एज हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल, लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग, एम्बुलेंस सर्विस, ब्लड बैंक एक्सेट्रा दैट कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड केयर एंड सर्विसेज दैट पेशेंट, वर्कर्स, नर्सिस क्वालिफाई। अगर देखा जाए हेल्थ केयर की बात करूँ, हेल्थ केयर कब अच्छी होगी? जब हॉस्पिटल्स होंगे, जब वो सारी फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होगी, जब सारे डॉक्टर्स, नर्स वगैरह वो सब एवरीवन विल बी वेल क्वालिफाइड। वो वेल क्वालिफाइड होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो वो चीज़ों को समझ सकते, वो चीज़ों को बता सकते हैं। और इंडिया के अंदर, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स भारत के अंदर हैं, सबसे ज़्यादा क्लिनिक्स, डॉक्टर्स के हॉस्पिटल्स वगैरह आपको यहाँ मिल जाएंगे। द कंट्री ऑल्सो हैज़ कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन रनिंग अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। पब्लिक हेल्थ केयर, देखिए दो वर्ड आएंगे आपके, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक में जिसको आप सरकारी बोल देते हैं, जहाँ कोई भी आ सकता है, जा सकता है। दूसरा प्राइवेट, जो खुद का स्वयं निजी। अब गवर्नमेंट होगा तो उसमें तो सरकार का हस्तक्षेप रहेगा, सरकार भेजेगी, दवाई भी सरकार भेजेगी, हिसाब सरकार देगी, सैलरी सरकार देगी। लेकिन प्राइवेट में सब हमारा ही है, हॉस्पिटल हमारा, पैसा हमारा, दवाई हमारी, पर्चे हमारे, एवरीथिंग इज आवर। सो this is the system of hospital, that healthcare center run by the government. It has the ability to look after the health of a large section of the population scattered 100 of thousands of villages. We will go into more details on this later. Moreover, there has been phenomenal advancement in medical sciences wherever by many new technologies treatment reduces everywhere in the country. देखिए, जो पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, न जाने कितने गाँव में, कितने गाँव को, लोगों को जो है वो अंडरटेक करती हैं। सरकार ने हॉस्पिटल बनाए, पब्लिक हॉस्पिटल इसीलिए बनाए ताकि कम से कम जो गरीब आदमी है वो भी अपना इलाज अच्छे से अच्छे डॉक्टर से करा सके। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें, मेडिसिन हो गया, वो सब फैसिलिटीज़, ईच एंड एवरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है। आप एट प्रेजेंट देख सकते हैं, आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च की गई हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जिसमें 5 लाख तक का लोगों का मुफ्त इलाज। तो बहुत बड़ी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी सभी के लिए इतना कुछ सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं? ताकि हम लोग सुरक्षित रहें, हम लोगों की हेल्थ अफेक्ट ना करें। वो लोग दे आर थिंकिंग ऑफ आवर हेल्थ, इसलिए आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च करी। न जाने कितनी स्कीम्स लॉन्च करी ताकि लोगों को मुफ्त में इलाज मिल सके। कोरोना का टीका अब लगाया जा रहा है, मुफ्त लगाया जा रहा है। सो मैनी स्कीम्स ताकि हम लोग हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। हाउएवर द सेकंड कॉलम पॉइंट्स आउट हाउ पुअर द हेल्थ सिचुएशन इन आवर कंट्री। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो बहुत पुअर सिचुएशन हमारे देश की है। विद ऑल ऑफ द अबव पॉजिटिव डेवलपमेंट, इतने पॉजिटिव डेवलपमेंट होने के बावजूद भी इतनी ज़्यादा इसलिए है बिकॉज वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी टू द पीपल। गवर्नमेंट भेजे लेकिन हम लोगों तक वो प्रॉपरली नहीं पहुंचा पा रहे।
This is paradox, something that is contrary to what we expect. Our country has the money, knowledge and people with experience, but cannot make the necessary healthcare available to all. देखिए, हमारे पास सक्षम डॉक्टर्स हैं, हमारे पास हर चीज़ों की फैसिलिटी है, लेकिन बावजूद उसके हम लोगों तक वो सुविधाएं नहीं पहुंचा पा रहे। कहीं ना कहीं गलती सरकार की नहीं है, गलती हमारी है, क्योंकि हम लोग ही उस चीज़ के लिए आगे नहीं आते। ठीक है, फिर उसके बाद आपको उसमें एक केस स्टडी दी है 2 बंदों की, द कोस्ट ऑफ अ क्यूर। ये आप स्टडी आप अपने पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। हमारे मात्र 2 या 3 टॉपिक इसमें रह जाएंगे। देन प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी एंड व्हाट कैन बी डन। तो ये कुछ 2-3 टॉपिक्स हमारे रह जाएंगे। दिस वी विल डिस्कस इन द पार्ट 2। तो यहाँ तक पार्ट 1 में मैंने आपको थोड़ा सा गवर्नमेंट के हेल्थ केयर और किस तरीके की क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या फैसिलिटीज़ हमको मिलनी चाहिए और क्या हमको मिल रहा है और क्या हमें नहीं मिल रहा है, वो हम पढ़ रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, go through the explanation, listen the video very carefully. If still you have any problem, any doubt, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं या आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। माय नंबर इज़ 8279765371। अगर जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल वशिष्ठ निर्वाल यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये नॉलेज पहुंच सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।